नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आप लोग को बताएंगे कि संविधान सभा की कितनी समितियां थी और उसके मुख्य जो प्रारूप समिति है वो है संविधान जो है वो कैसे प्रभाव में आया, और इसके साथ साथ हम बताएंगे कि आलोचक जो हैं वो कैसे संविधान की आलोचना करते हैं। तो अगर आपको इसको समझना है तो आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखें। हमारी पिछली वीडियो जो है वो नीचे दी हुई है, पहले दी हुई है, आप उसमें बैक जा कर के भी देख सकते हैं, जिसमें हमने अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताया है। ये बताया है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। उसके बाद हमने उद्देश्य प्रस्ताव बताया है, जिसमें संविधान जो था, जो संविधान सभा के क्या क्या उद्देश्य थे, जिसमें धर्मनिरपेक्ष आ गया। धर्मनिरपेक्ष के बाद इसमें कई सारे और चीज़ें भी जोड़ी गई, जिसमें बताया गया कि विश्व शांति के लिए बना रहे हैं ये, मतलब कई सारी चीज़ें उसमें बताई गई। लेकिन इस समय हम संविधान सभा की समितियां पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला इसमें है संविधान सभा की समितियां में संघ शक्ति समिति, दूसरा है संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, तीसरा है प्रारूप समिति, चौथा है प्रक्रिया नियम समिति और छठा है संचालन समिति। तो आपको बता दें कि संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके यही है जो मुख्य रूप से संविधान सभा की जो मुख्य समितियां हैं वो यही समितियां हैं। समितियां और भी हैं, जिसमें उषा नाथ सेन हैं और लोग भी हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन ये मुख्य यही विशेष है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रारूप समिति क्या है। आइए देखते हैं प्रारूप समिति क्या है। प्रारूप समिति जो है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। वो कब हुआ? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं इसके अध्यक्ष बने, और साथ साथ इसमें और भी लोग भी थे, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला थे, एन माधवराव थे। एन माधवराव जो हैं ये बी.एल. मित्र की जगह ले लिए थे। उनकी तबीयत, उनकी सेहत में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, इस कारण माधवराव भी उसमें शामिल हो गए थे प्रारूप समिति में। तो ये कई बार पूछता है एग्ज़ाम में, इन ऑप्शंस को दे दिया जाता है और ये पूछता है कि प्रारूप समिति में से कौन है जो प्रारूप समिति में था या नहीं था, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये लोग जो हैं यही सारे प्रारूप समिति में थे। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, जान लीजिए, सारे एग्ज़ाम में आ सकता है। और सातवें जो थे टी.टी. कृष्णामाचारी थे, ये डी.बी. खेतान की मृत्यु के बाद में जगह ले लिए थे यहाँ पर। तो प्रारूप समिति जो है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, डेट आप याद रखेंगे। और प्रारूप समिति जो है प्रकाशित कब हुआ? फरवरी 1948। फरवरी 1948 को पूरे भारत में इसको प्रकाशित करके और पूरे भारत में इसको टहलाया गया। प्रारूप समिति मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया और दूसरी जगह से तीसरी जगह जाए। इसमें संशोधन के लिए 8 माह का समय दिया गया। इसमें 8 महीने मतलब 8 महीने का इसमें समय दिया गया कि 8 माह का समय है, इसमें कोई संशोधन हो जाए। और इसमें कुल 141 बैठकें हुई। संशोधन के लिए 8 माह के बाद कुछ इसमें कई सारे 60,653 कुछ करके आया था, और जिसमें से 2,473 पर ही विचार हो पाया था। वो आगे है, आगे बताएंगे आपको। तो ये आपको पता चल गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एम गोपाल स्वामी अयंगर जो थे वो थे इसमें, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला थे, माधवराज थे, टी.टी. कृष्णामाचारी थे। ये इतने लोग प्रारूप समिति में थे। प्रकाशित फरवरी 1948 में हुआ। संशोधन के लिए 8 माह का समय दिया। कुल बैठक 141 हो गई। ये सारी चीज़ें इतना ज़रूरी है। ये एम लक्ष्मीकांत से आप लोग को बता रहे हैं। साथ ही साथ ये आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। इसका PDF अगर आप बताएंगे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, नहीं तो हम पूरे चैप्टर्स का पूरा पन्ना भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप लोग कमेंट करके इसमें ज़रूर बताइएगा, आप लोग को जैसा चाहिए होगा। फिर है संविधान का प्रभाव में आना। देखिए, संविधान सभा का गठन हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव भी बन गया, लेकिन अब इसको प्रभाव में कैसे लाएगा, उसके लिए क्या किया गया। देखिए कि अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया? 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश कर दिया। इस पर पहली चर्चा हुई थी।
9 नवंबर 1949, एक साल बाद, लगभग 4 नवंबर 1948 है ना, एक साल बाद इसमें दूसरी आम चर्चा हुई। और इस दौरान 8 महीने का समय दिया गया था ना, तो ये कितने संशोधन हुए इसमें? 7,600, जो हम पहले बता रहे थे ना, 7,653 संशोधन हुए। संशोधन के प्रस्ताव इतने इसमें आए। वास्तव में कितने पर चर्चा हुई? 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। कितने पे चर्चा हुई? 2,773। अब बताइए भाई, ये गलत नहीं है? जिस संविधान को आज हम लोग पूछ रहे हैं, जिस संविधान में कानून हम मांग रहे हैं, वहाँ पे अगर संशोधन के लिए 7,000 साढ़े 7,000 संशोधन के उस पर वोट पड़ रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें इतना संशोधन होना चाहिए, उसमें केवल 2,473 पर ही चर्चा हुई। मतलब और सब लोग भीमराव अम्बेडकर जी को पूछते हैं, उनके जितने भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, चाहे जो लोग हैं, इन लोग में सभी लोग को आज बहुत माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत माना जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे ये सही काम किया या गलत काम किया? 7,500 यहाँ पे संशोधन के प्रस्ताव आते हैं, लेकिन उसके बाद भी केवल 2,000 पे इसका संशोधन होता है। इसको कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। तीसरी चर्चा जो हुई वो 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर चाचा नेहरू का जन्मदिन था और उस दिन ये तीसरी चर्चा हुई। विचार इस पर शुरू हुआ 26 नवंबर 1949 में 299 में से 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से पास कर दिया। अब ये देखिए, 299 सदस्य थे, 284 सदस्य के हस्ताक्षर कर दिया। बाकी का हस्ताक्षर क्यों नहीं हुआ? मतलब और सारे जो सदस्य थे वो क्या वहाँ पे चाय पानी पीने के लिए गए थे? मतलब उन लोग को और कोई वो नहीं था, वो नहीं वोट कर सकते थे, उनका कुछ मानना नहीं था। वो संविधान सभा में जब बैठे थे तो क्या वो फालतू के लिए बैठे थे? इस पर भी आप कमेंट करिएगा। दो गलतियाँ इसमें बहुत विशेष रूप से मुझे दिखी। जो है, इतने संशोधन के प्रस्ताव आए, उस पर भी 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। और इसके बाद जो सदस्य के हस्ताक्षर थे, ये यहाँ पे गलत हुआ। और जवाहरलाल नेहरू ने केवल वैश्य मताधिकार के अनुसार ही जो अगस्त प्रस्ताव था उसको पास कर दिया है। और आगे भी इसमें कुछ गलतियाँ हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लेकिन हम आगे इसको बता रहे हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप बताइएगा कि कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। उसी हिसाब से मैं अपनी नोट्स को और बेटर करूं और आप लोग को और अच्छे से पढ़ाऊं। यहाँ देखिए, संविधान में प्रवर्तन की बात हो रही है। संविधान में प्रवर्तन मतलब 26 नवंबर 1949 को संसद चुनाव नागरिकता नियम के साथ अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये सारे लागू हो गए यहाँ पर।